बिहार के रोहतास जिले के डिहरी डालमिया नगर झंडा चौक मैदान में आयोजित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित जागरण रैली में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा मंदिर की जगह स्कूल और हॉस्पिटल खोलने की बात कह रहे हैं। तब वे लोग सत्ता में थे जब उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की बात याद नहीं आ रही थी। देश में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन इतने दिन सत्ता में रहने के बावजूद भी ये लोग देश में शिक्षा और स्वास्थ्य में समानता का अधिकार कानून नहीं लागू कर पाए और अब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। खासकर बिहार में लालू और नीतीश अभी तक लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन बिहार की जनता को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा लागू नहीं कर पाए और अब राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाते हुए स्कूल और अस्पताल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के बावजूद भी ये लोग गरीबों को शिक्षा से वंचित रखे, ताकि अगर ये सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार की बात करेंगे। इसीलिए उन्हें दूसरी दिशा में ले जाया गया ताकि इन्हें अशिक्षित रहने पर पैसे का प्रलोभन देकर उनका वोट लेते रहें और खुद सत्ता में काबिज रहें। जब सीटों की होगी तो बिहार में भी हम लोग लड़ेंगे। सर, इंडिया गठबंधन के द्वारा राम मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंदिर के जगह विद्यालय और अस्पताल खोले जाते तो ज़्यादा बेटर होता। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं जब सत्ता थी उनकी, लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस के सहयोगी रही बसपा और सपा, अलायंस रहा, कांग्रेस की सरकार रही, रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जी, तब फिर इन लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया? जो लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कहाँ मानते हैं लोग? गले में माला विचारों पर ताला, गले में माला विचारों पे ताला। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहला शब्द कहा शिक्षा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो क्या शिक्षा के सवाल पे 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ना? आपके नीतीश जी, बिहार की बात ले लें, लालू जी को ले लें, राबड़ी जी को ले लें, अखिलेश जी को ले लें, मायावती जी को ले लें, जितने मुख्यमंत्री हुए ये शिक्षा की बात क्यों नहीं किए? एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू किया? शिक्षा फ्री क्यों नहीं किया? अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं लागू किया? अगर वो चीजें होती तब उनकी बात समझ में आती। आज तो उनको दूसरी दिशा में ले गए हैं। गरीब रहेंगे तो वो पैसा, दारू, मुर्गा पर वोट देंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सत्ता में रह चुके हैं और सत्ता में रहकर को कानून नहीं बनाए, इस नाते हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। सर, आगामी चुनाव में कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, बिहार में हम 2 लोकसभा लड़ेंगे। विधानसभा आएगा तो विधानसभा हम लोग, लक्ष्य हमारा है कम से कम समझौते करके ही लड़ेंगे। तो लक्ष्य हमारा 25 विधानसभा लड़ने का।